नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अंबेडकर पर आर पार। जी हां, बाबा साहब को लेकर प्रदेश में सियासी जंग तेज होती जा रही है। अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी और संघ को भी घेरा। तो बीजेपी जीतू पटवारी के एक वीडियो के सहारे उस पर हमलावर है और बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है? क्या कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने के आरोप लगाकर बीजेपी उसके एजेंडे की हवा निकालना चाहती है? सवाल तो यह भी सम्मान और अपमान पर शुरू होगा ये घमासान आखिर कहां तक जाकर रुकेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान पर सियासी घमासान छिड़ा है। अंबेडकर के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस मंगलवार को सड़क पर उतर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। इस मार्च में दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद समेत कई बड़े नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सभी ने एक राय होकर बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और संविधान के राग को अलापते हुए कांग्रेसी नजर आए। ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं, जिसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी अमित जी ने, मोदी जी ने करी हैं, इसको लेकर खासा आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि देश की, प्रदेश की पूरी जनता में आक्रोश है। और एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता संविधान के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं पहले तो जो टिप्पणियां उन्होंने करी उसके लिए वो माफी मांगे। एक तरफ कांग्रेसी अंबेडकर के सम्मान को लेकर आर पार के मूड में दिखे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस मार्च पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने जीतू पटवारी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अंबेडकर की तस्वीर को घुटनों पर रखे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। अगर उन्हें किसी ने सम्मान दिया तो वो बीजेपी है। अगर कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अगर जरा भी सम्मान की बात करती तो राजीव गांधी से लेकर के गांधी परिवार को भारत रत्न मिल गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला था। किसने अपमान किया था? यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, हमारे नेतृत्व के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया था। कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब की तस्वीर को घुटनों पर, पैरों पर रखकर अपमान किया है, सच में मन पीड़ा से भरा। ये बाबा साहब के अपमान करने की नेहरू जी के समय से कोशिश चल रही है कि कैसे भी उस मर्म पर चोट करे और ये माने कि ये संविधान भी नेहरू गांधी खानदान के द्वारा ही आया था, इसलिए उन्हें बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। संविधान, अंबेडकर के सम्मान पर शुरू हुई ये सियासी जंग दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। शायद कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो इस मुद्दे के सहारे बीजेपी की घेराबंदी कर सकती है। हालांकि अब बीजेपी भी कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो सदन से लेकर सड़क तक संविधान निर्माता पर जारी ये सियासत कहां जाकर रुकेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट,
अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बृजराज जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगता डर गए आप कांग्रेस के आंदोलन से, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा बनाया। आपको सफाई देना पड़ रही है कि देखिए, हमने भारत रत्न दिया उनको, नेहरू के समय से उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, पंचतीर्थ हमने बनाए। सीधे से माफी मांग लेते, गलती हो गई थी, इतनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। अब ये बताना पड़ रहा है आपको। गलती नहीं हुई है और कोई माफी का विषय नहीं है और कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जो किया है वो बता रहे हैं, उसमें क्या गलत है। पर ब्रजेश जी, विषय ये है नहीं। विषय क्या है कि राज्यसभा में जब 1.5 घंटे तक माननीय गृह मंत्री जी बोले, वहां सब लोग सुन रहे थे। 3 घंटे बाद सोरोस सीक्रेट सर्विस से एक मैसेज आता है, ये विषय बन सकता है, इसे विषय बनाइए। तब जाके कांग्रेस इतने बड़े का इतना सा हिस्सा लेती है और उसको आगे बढ़ाती है। हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, ना ही हम टिट फॉर टैट की राजनीति कर रहे हैं। हम उस इतिहास से जनता को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं जो हो चुका है। हमारी पार्टियां दलित समाज के लिए कितना कुछ कर रही हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी जो स्कीमें हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम अंत तक लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो विषय है वो विषय है, हमने जैसे ही सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की बात शुरू की, ये आंबेडकर के विषय को लाकर आंबेडकर जी के नाम पर दलित वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उससे भटका रहे हैं। आप सदन में देखिए कि इनके ही साथियों ने, जब ये अडानी चीख कर थक गए और इनके ही साथी दलों ने जब इनका अडानी वाले विषय पर साथ नहीं दिया, तब इनको मजबूरी में ये विषय उठाना पड़ा, जो कि विषय है ही नहीं। अगर आपने भी गौर से ब्रजेश जी उसको पढ़ा होगा, उसको सुना होगा, तो उसमें एक भी अपमानजनक शब्द, एक भी अपमानजनक बात नहीं कही गई है। 2024 के चुनाव में इसी तरीके से एक गलत वीडियो बनाकर, और फिर सिंह साहब, आपको इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? चाहे योगी जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे विष्णुदेव जी हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमाम सरकार से लेकर आपके संगठन तक बाबा साहब को रट लगाए हुए कि क्या क्या किया आप लोगों ने। भाई, आपको मालूम है कि फिजूल का मुद्दा है, तो छोड़िए जी। झूठ को अगर निपिंदी बट नहीं किया जाएगा तो वो झूठ सच में तब्दील हो जाता है। ये हम पास्ट में देख चुके हैं। इतिहास ऐसी कई चीजों से भरा पड़ा है जहां पर कि अगर आपने झूठ का आपने विरोध नहीं किया, झूठ की बातों को अगर आपने नहीं लोगों तक सही बात पहुंचाई, तो विषय वस्तु बदल सकती है। आपका सारा संविधान खतरे में है क्या? की तरफ है? किस तरह? किसका संविधान खतरे में? आपका ये सारा संविधान खतरे में है। जो नारा दिया था उसकी तरफ है कि यदि सफाई नहीं देंगे तो लोग भ्रम को सच मानेंगे। नहीं। 2024 के चुनाव में आपको याद होगा कि एक AI से जनरेटेड एक वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह को टारगेट किया गया था, और उसका असर हमने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पे हुआ था। तो क्या होता है कि अगर आप कल भी अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि समाज के लिए सबसे हानिकारक चीज है जो झूठ की राजनीति है, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी। ब्रजेश जी, सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं समझाता हूं कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस के नाम पर, जॉर्ज सोरोस की जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल कर पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय सिर्फ एक है ना, माचिस की तीर लेके घूम रही है कि कैसे इस देश में आग लगे। राहुल गांधी का वक्तव्य है कि मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका है, सिर्फ आग लगाने की देर है। ये सब चीजें ब्रजेश जी इसी का हिस्सा है।
ये जो अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक समाज को बरगलाकर अराजकता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं देश को। ब्रजेश जी, बांग्लादेश में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें हुई। उसी परिपाटी पर चलकर कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर, डीप स्टेट के साथ मिलकर ये करने का प्रयास कर रही है। डीप स्टेट की जानकारी आज तक सबको हो चुकी है ब्रजेश जी, और आप विश्वास मानिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है कि कौन विकास कराएगा और कौन इस देश का विनाश करेगा। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। हर्ष जी वो कह रहे हैं नेहरू जी के समय से ही बाबा साहब को अपमान करने की आपकी नियत रही है, नीति रही है। उन्होंने बता ही नहीं पाया चीजें, वो तो अराजकता की तरह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ग को भ्रमा रहे हैं जिससे कि अराजकता फैले। और उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का जो मामला उठाया था, उसको मुद्दे को भटकाने के लिए आपने ये रणनीति चली है। 1.5 घंटे भाषण दिया, 30 सेकंड की क्लिप पर आप खेल रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, असलियत ये है भारतीय जनता पार्टी की कि इतिहास से ही, जब से इनकी शुरुआत हुई थी, जब से ही ये अंबेडकर के खिलाफ रहे हैं, ये दलितों के खिलाफ रहे हैं, ये आदिवासियों के खिलाफ रहे हैं, ये भारत के उन शोषित वंचित लोगों के खिलाफ रहे हैं। ये उनको शूद्र बोलते थे, अनटचेबल्स बोलते थे, और ये अपने आप को संपन्न, ये अपने आप मेरे को बोलने दीजिएगा, आप मेरे को बोलने दीजिएगा। अगर आप मेरे को टोकेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आप मेरे को बोलने दीजिए ब्रिजराज सिंह जी। यही लोकतंत्र का आप पालन नहीं कर रहे कि आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। यही सबसे बड़ा अपमान है अंबेडकर साहब का। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आपने अपनी बात कही, मैंने टोका, आप मेरे को बोलने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू पहला आप मेरे को बोलने दीजिए। आप बोलिए कि आप, मैं शूद्र शब्द पे अपनी नाराजगी आप मेरे को, आपकी नाराजगी किसी पे भी हो, आप बाद में अपनी चांस पे बोलिएगा। आप मेरे को बोलने दीजिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। ब्रिजराज जी मैं आ रहा हूं। कोई शूद्र शब्द अछूत नहीं है। शूद्र शब्द आपके संस्थापक, आपके आरएसएस के बड़े नेता, पुराने नेता सावरकर साहब, गोलवलकर साहब और खुद अंबेडकर साहब ने अपने पत्र में लिखा है कि सावरकर साहब और गोलवलकर साहब मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैंने दलितों के आरक्षण की बात करी थी। ये मैं आपको इसके पत्र की कॉपी भेज दूंगा अगर आपको यकीन नहीं है तो। दूसरी बात, अमित शाह साहब ने क्या करा पार्लियामेंट के अंदर, शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमें बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर के खिलाफ हैं। आपने पिक्चरों जैसे, आपके अमित शाह साहब ने पिक्चरों जैसा डायलॉग मारा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या फैशन नहीं अंबेडकर हमारे सर का ताज है। नहीं अंबेडकर शब्दों का इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे आप। मैं शब्दों का इस्तेमाल प्रॉपर ही कर रहा हूँ। अंबेडकर साहब हमारे लेकिन हर्ष जी आप भी जानते हैं ना, 1.5 घंटे का भाषण दिया है और आप सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप पर खेल रहे हैं कि अंबेडकर। जितनी बार आप बोल रहे हैं उतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती, और इसके आगे का आप भूल गए। अंबेडकर हम 3 बार नहीं, हम लाखों और जिंदगी अनंत काल तक बोलेंगे, क्योंकि अंबेडकर साहब दलितों के भगवान ही हैं। हम दलित उनको भगवान से कम नहीं मानते। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या दलितों की बात कर रही है, क्या आदिवासियों की बात कर रही है? दे दिया आपने उनको, देने में इतने साल क्यों? भारत रत्न वो भारत। आप क्या दलितों की, आदिवासियों की बात कर रहे हैं? आपके नेता तो भैया खुलेआम बोलते हैं कि हम दलितों के खिलाफ हैं। दलितों के ऊपर पेशाब करी जाती है, आदिवासियों के ऊपर अभी हाल ही में गोली चलवाई आपने विजयपुर में। आप दलितों के और आदिवासियों की बात भले ही मत करिए। आपने कौन से दलित नेता को आगे बढ़ने दिया? कौन से आदिवासी बड़ा नेता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों आदिवासी लोग आपको वोट नहीं देते? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को आपने हीरोइनों को बुला रहे राम जन्मभूमि के मुहूर्त में। राष्ट्रपति जी को इनके पास कुछ नहीं है। रामनाथ कोविंद जी को आपने नए पार्लियामेंट में, तो 2 मिनट के लिए मैं आ रहा हूं ना, आपके पास ही आऊंगा। ब्रिजेश जी, अगर आप मेरे को बात में बार बार टोकेंगे तो मैं भी आपकी बात पूरी नहीं होने दूंगा। नहीं, आप ये मेरी बात समझिए। लेकिन वो कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए आपने, और मुद्दों से भटकाती भाजपा है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए। शुरुआत से दलितों की लड़ाई, अछूतों की लड़ाई गांधी जी ने शुरुआत करी थी। अंबेडकर साहब को जोड़ा था, अंबेडकर साहब को संविधान समिति में जोड़ा गया था। हमने अंबेडकर साहब को इज्जत दिया, उनको न्याय। आपने उनको चुनाव हरवा दिया था।
हमने चुनाव नहीं हरवाया था। ये आज मैं आपके चैनल पे ये खुलासा करने जाऊंगा, अंबेडकर साहब ने जो चुनाव का फॉर्म भरा था वो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात भरा था, और मैं रिसर्च करके आया हूँ बृजाज जी, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ आपके जैसा, आप मेरी बात सुनिए। और जो डिफेक्ट हुआ था, अंबेडकर साहब की पार्टी में से खोबड़े गुट था, खोबड़े गुट से डिफेक्ट होके उनके सामने किसी ने चुनाव लड़ा था और वो खोबड़े गुट के नेता ने उनको हराया था, और वही खोबड़े गुट का नेता आज आपके यहाँ मंत्री भी हैं। तो आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात सुनिए, देने के लिए मजबूर किसने किया था? आप मेरी बात जो सुनिए, पत्र लिखा था अंबेडकर जी ने, मैं पत्र में तो ये भी लिखा था कि सावरकर और गोलवलकर साहब ने मेरे चुनाव में विरोध करा क्योंकि मैं दलित की आरक्षण की बात करता हूँ। अंबेडकर साहब को गांधी जी ने आगे बढ़ाया, अंबेडकर साहब को संविधान समिति में कौन लाया? आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप जाति जनगणना क्यों नहीं होगी? जाति जनगणना, जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं आप? मैं कह रहा हूँ जैन साहब कराओ, आप क्यों खिलाफ हैं? आप सरकार में आप हैं, आपको कराना चाहिए। रेवंत रेड्डी से पूछो, परेशान है। ठीक है, जवाब दे दीजिए बृजराज जी, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। सर, 2-3 चीजें हैं। पत्र की बात पर मैं बोलता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस मुझे गद्दार कहती है। ये उन्होंने सेकंड गोलमेज परिषद से लौटकर धन्यवाद समारोह में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं गांधी जी का विरोध करता हूं, इसलिए कांग्रेस मुझे गद्दार कहती है। 26 जनवरी 1946 को इस्तीफा देना चाहते थे, तो लोकसभा के सभापति ने कहा था कि आप राइटिंग में दे दीजिए, पढ़ के नहीं सुना सकते, क्योंकि हमको ये देखना है कि इसमें गवर्नमेंट के विरोध कुछ लिखा तो नहीं है। इन्होंने 1952 में चुनाव में 14,000 से हारे, 74,000 वोट इनवैलिड हुए। माननीय नेहरू जी खिलाफत में प्रचार प्रसार करने गए और चुनाव की पहली धांधली इसी को कहते हैं। जिस व्यक्ति ने इनको नारायण कारजेकर इनको पद्म विभूषण दिया माननीय कांग्रेस ने 1970 के अंदर, और नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से लिखे हैं, 2 पत्र हैं, एक अमृत कौर को लिखा है, एक पत्र एडविना को लिखा है। जब बाबा साहब हार गए तो उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है। अमृत कौर के उसमें लिखा है कि बाबा साहब जो हैं वो अंग्रेजों से मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट हैं। तो माननीय जैन साहब, आप देखिएगा कि आपका इतिहास, आपने बाबा साहब अंबेडकर को कभी दिया नहीं, आरक्षण आपने लागू किया नहीं, ठीक है, जातिगत जनगणना आपने कराई नहीं कभी, ठीक है। आज किसी और के काम को आप वो ले रहे हो। ब्रजेश जी, सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ दलित वोट है और इसके अलावा कुछ नहीं है, जिनको ये बुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा यही है, इसका जवाब ले लूंगा, पहले तिवारी जी को भी शामिल कर लेता हूं। असली मुद्दा सिर्फ यही है, सोनिया गांधी किसकी कठपुतली है? ठीक है, जवाब ले लेंगे, जो आपने मुद्दे उठाए हैं जवाब लेंगे हर्ष जी से। लेकिन तिवारी जी, 1.5 घंटे का भाषण, 30 मिनट की क्लिप, क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सियासत हो रही है? कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, मुद्दे से भटकाना चाहती है, और बीजेपी को कहीं डर लग रहा है कि जिस तरह से संविधान खतरे का नारा दिया था और उससे नुकसान हो गया था, कहीं दलित वोट बैंक ना खिसक जाए, इसलिए वो भी मैदान में उतर आई है। दोनों ही सम्मान की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आप देखें तो जब राजनीतिक पार्टियां जो है, इनको ये हमेशा चलता आया है कि जब सदन में बहुत सारी बातें होती है, जब कोई मंत्री या कोई विपक्ष का लीडर बोलता है तो उसमें बहुत सारी बातें है, उसमें कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जिससे विरोधाभास की स्थिति बन जाती है, उसी को फिर लेकर के और हाईलाइट कर दिया जाता है मैटर को। यहाँ पर वही हुआ है। अमित शाह ने जिस तरह से सदन में जब चर्चा की और बहुत सारी बातें कही उसमें, उसी तरह से जीतू पटवारी की वीडियो एक क्लिप वायरल कर रही है बीजेपी, कि वो किस तरह से घुटनों में उनका पोस्टर रख के लिख रहे हैं उस पर पीछे, तो वैसे ही होगा मतलब। बिल्कुल, लेकिन उसी तरह अमित शाह का बहुत सारा वो क्योंकि सोशल मीडिया और इसमें आना नहीं था, तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, विपक्ष ही नहीं कई सारी पार्टियों ने, बीएसपी ने भी उसको मुद्दा बनाया है, समाजवादी पार्टी, मतलब पूरा विपक्ष एक हो गया है कि सदन को कैसे घेरा जाए। और ये कि एक बड़ा मुद्दा बाबा साहब के नाम से, क्योंकि बाबा साहब तो देश के लिए थे, बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हर वर्ग को साधा है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक वर्ग को नहीं साधा है कि हम हरिजन आदिवासियों के लिए ही पूरा संविधान की रचना कर दिए हैं। बाबा साहब ने सभी वर्गों को संरक्षण देने की पूरी व्यवस्था संविधान में की है। तो बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते, ना तो बीएसपी के हो सकते, ना कांग्रेस के हो सकते, ना दलित के हो सकते। बाबा साहब ने संविधान में सारी जातियों को और सारे लोगों को समायोजन किया है उसमें, और सबको सुरक्षा की व्यवस्था दी। छोटा सा जवाब ले लेते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी,
जी सिर्फ राई का पहाड़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको वोट बैंक साधना है। देखिए, बीजेपी को इतिहास ही नहीं पता। असलियत ये है, ये बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस विरोधी थी अंबेडकर की। अगर कांग्रेस पार्टी अंबेडकर साहब का विरोध करती तो क्यों अंबेडकर साहब को जब तो कह उनकी रहे हैं चुनाव की सीट, जब पहली उनकी धांधली सीट, आपकी वजह से हुई, मैं अंबेडकर आपको जी को बता हराया। कि जब उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई थी तो क्यों उनके लिए महाराष्ट्र की एक कांग्रेस के सिटिंग पार्लियामेंट की सीट खाली करवा के उनको सीट दी गई जिससे वो संविधान समिति के सदस्य बन सके। दूसरी बात, आप मेरी बात सुनिए ब्रजेश जी, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया आपने। किसी और ने उन्होंने मजबूर पत्र नहीं लिखा। करा। पत्र तो उनने ये भी लिखा जाति है के कि जनगणना सावरकर नहीं कराई, साहब, आरक्षण का काम इनके नहीं किया। सावरकर साहब 10 दिन तक उनके विरोध में प्रचार करते रहे जहां पे उनने चुनाव लड़ा था। उनने पत्र में तो ये भी लिखा है कि कैसे नाथूराम गोडसे और सावरकर साहब के ब्रदर का संबंध था, ऐसे ये तो भी बहुत लिखा सारे है, पत्र हैं ना, ऐसे भी दोनों लिखा है। अलग-अलग तो आप पत्रों का मेरी, जिक्र करने आप लगेंगे तो पत्रों की पूरी बात डिबेट तो उधर मत, चली जाएगी। पत्रों की बातें मत करिए आप। बीजेपी, लेकिन यदि उनके कहने से अपमान हो गया तो जीतू पटवारी उनकी तस्वीर घुटनों पर रखकर लिख रहे हैं, मैं उस पे भी तो वो भी आऊंगा, अपमान हो गया। मैं उस पर भी आऊंगा, पर आप समझिए बीजेपी का ये षड्यंत्र है कि ये झूठी और फर्जी खबरें फैलाते हैं। हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ तो ये पिछले 20 सालों से चला रहे हैं और अब जनता समझ चुकी है। तो ऐसा नहीं था जीतू पटवारी वो जो जीतू वीडियो आया वो गलत है क्या? जीतू पटवारी वो का तो जो कह रहे हैं वीडियो, एआई से आप करते हैं। नहीं, जीतू अमित पटवारी शाह जी का जो वीडियो आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो बाबा साहब के सम्मान में कोई स्लोगन लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं, कोई कागज पे लिख रहे हैं, कागज पे नहीं, वो कोई उनका कागज पे, पोस्टर उस था पे जो उसके तस्वीरें पीछे आई। कोई कागज में था, नहीं, उस पे वो तो हर्ष जी पोस्टर में था वो। लीजिए पोस्टर ही पूरा छपा हुआ था बाबा। पोस्टर कह रही है, के वरिष्ठ पीछे कोई पत्रकार कह रहे कागज हैं। था, पोस्टर के पीछे कोई कागज था, ब्रजेश उसके जी, ऊपर स्लोगन लिख ब्रजेश रहे जी, हैं। जी। कैसे ही झूठ अपमान को नहीं कबूल करा, करने के लिए हम लोग लगे बिल्कुल हुए भी हैं। अपमान नहीं करा। कैसे आपके चैनल पे आपके सामने जीतू कितनी पटवारी जी सफाई से खुद झूठ बोल रहे हैं। एक ओबीसी ब्रजेश जी, चेहरा आप है, समझिए खुद जीतू कि पटवारी हमारे जी आज लिए इतने बड़े नेता बन झूठ पाए को हैं सच क्योंकि वो बता- अंबेडकर साहब का संविधान था जो कि आप मिटाना चाहते हैं। आपके तो नहीं, ऐसा था तो चुने वो भी हुए, क्लियर कर आपके देते चुने हैं, हुए, जीतू पटवारी भी कह देते आपके कि मुझसे चुने गलती हुए। हो गई, मैं हाँ, माफी सर, मांग लेता हूँ। आपके चुने संविधान हुए- पे कैच कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, संविधान पे कुछ कहना चाहूंगा ब्रजेश जी। जी। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है। इसी संविधान की आत्मा को बदला किसने? कांग्रेस की सरकार ने, इमरजेंसी लागू कर कर विपक्ष को जेल में डालकर। हमने नहीं बदला, ना हम बदलना चाहते हैं। 22 संशोधन हमने किए हैं, 50 साल में 72 आपने किए हैं जैन साहब, उनमें से ये इमरजेंसी वाला भी है। माफी चाहता हूं बजाज जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में लोकतंत्र में कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि जो आज़ादी और जो लोकतंत्र में जो उनको स्वतंत्रता मिली है कि किस तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो अधिकार मिले हैं चाहे तमाम दलितों को, तमाम समाज को, उसमें बाबा साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन सियासत है, एक दूसरे को सम्मान अपमान नजर आ रहा है कि दूसरी विपक्षी दल अपमान कर रहा है और हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कौन सम्मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।